नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को किस जिला क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस्कॉन पटना से 16 जुलाई को निकलेगी भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा, सीएम सम्राट चौधरी करेंगे शुभारंभ। राजधानी पटना में इस्कॉन मंदिर द्वारा आयोजित भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की तारीख घोषित हो गई है। आगामी 16 जुलाई आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को दोपहर 2 बजे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस रथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ करेंगे। गोपालगंज में खुले में मांस मछली बेचने वालों पर नगर परिषद का चला बुलडोजर, 60 दुकानें हटाईं, 25,000 रुपये वसूला जुर्माना। गोपालगंज नगर परिषद ने खुले में बिना लाइसेंस मांस मछली और मुर्गा बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद की टीम ने जेसीबी के साथ अभियान चलाकर जादवपुर चौक, बंजारी मोड़, जादवपुर रोड और हजियापुर समेत कई इलाकों में अतिक्रमण हटाया। इस दौरान करीब 60 दुकानों को हटाया गया और 25,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। नगर परिषद ने साफ कर दिया है कि अब बिना वैध लाइसेंस और खुले में मांस मछली की बिक्री किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कैसी पुलिसिंग, पटना के इस थाने में तौलिए में ड्यूटी करते दिखे एएसआई, वायरल वीडियो पर मचा बवाल। बिहार पुलिस से जुड़े एक एएसआई का वीडियो वायरल होने पर इसे लेकर पुलिसिंग शैली को लेकर कई प्रकार के सवाल किए जा रहे हैं। अथमलगोला थाना में तैनात एएसआई सिर्फ तौलिया लपेटकर ड्यूटी बजाते दिख रहे हैं। चारा घोटाला में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद खूब बोले लालू यादव, जानिए अब क्या होगा। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत वर्ष 2021 में लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गई थी, लेकिन इस मामले में लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। गंडक की लहरों पर प्रशासन का कड़ा पहरा, गोपालगंज में संभावित सैलाब को लेकर मुस्तैद हुआ अमला। जिलाधिकारी ने खुद संभाला मोर्चा, तटबंधों की 24 घंटे निगहबानी। बिहार में मानसूनी बारिश के बीच संभावित बाढ़ की आहट को देखते हुए गोपालगंज जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। सरकार की साख और जनता की हिफाजत को दांव पर न लगाते हुए जिलाधिकारी समीर सौरभ ने खुद कमान संभाल ली है। उन्होंने प्रशासनिक लश्कर के साथ डुमरिया घाट और गौसिया बांध जैसे संवेदनशील इलाकों का तूफानी दौरा कर सुरक्षा इंतजामों और तटबंधों की मजबूती का बारीकी से मुआयना किया। बिहार की सत्ता में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनने और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव साफ दिखाई देने लगे हैं। सरकार ने न केवल आम जनता की शिकायतों के निस्तारण की नई व्यवस्था शुरू की है, बल्कि उसके स्वरूप और प्रतीकों में भी बदलाव किया गया है। सबसे अधिक चर्चा उस बोर्ड को लेकर हो रही है जिसका रंग अब नीले ब्लू से बदलकर भगवा कर दिया गया है। बांकीपुर के मतदाता नहीं करते सेलिब्रिटी उम्मीदवार पर भरोसा, सीएम बनने का सपना पालने वाली का हुआ था जमानत जब्त। अब मुश्किल में प्रशांत किशोर। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में द प्लूरल्स पार्टी की संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी ने पूरे बिहार में बड़े बड़े विज्ञापन देकर खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया था। बांकीपुर में उनकी जमानत जब्त हो गई। अब पीके भी सेलिब्रिटी उम्मीदवार हैं। अधर में 2 लाख मैट्रिक और इंटर के बच्चों का भविष्य, आधार कार्ड के फेर में अधर में लटकी 2.17 लाख बच्चों की अपार आईडी 12वीं की परीक्षा से होंगे वंचित। बिहार की राजधानी पटना के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा हासिल कर रहे बच्चों के भविष्य को संवारने की मुहिम फिलहाल सुस्त पड़ती दिखाई दे रही है। शिक्षा विभाग ने सूबे के तमाम स्कूलों को 10 जुलाई तक 100% छात्रों की अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी बनाने का सख्त हुक्म जारी किया था, लेकिन अफसोस आखिरी डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। शिक्षा विभाग की ये कवायद जमीनी दिक्कतों के चलते पूरी तरह परवान नहीं चढ़ सकी है। सम्राट कैबिनेट की बैठक आज, कई एजेंडों पर लगेगी मुहर, बिहार को मिलेगी नई सौगात। बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद सरगर्म रहने वाला है। सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम ठीक 5 बजे बिहार कैबिनेट की एक बेहद अहम और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में जुटने जा रही इस बैठक पर पूरे सूबे की निगाहें टिकी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार लोगों की भलाई और तरक्की के लिए कई बड़े और क्रांतिकारी फैसलों पर मुहर लगाने की तैयारी में है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में नया आगाज, सम्राट चौधरी का सियासी मास्टर स्ट्रोक।
211 कॉलेजों की सौगात से बिहार के भविष्य के पलायन पर लगेगी लगाम। बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भागलपुर के गौराडीह प्रखंड के कासिल गांव की सरजमी से पूरे सूबे के लिए एक नया शैक्षणिक क्रांति लिखने जा रहे हैं। विपक्ष के हर सियासी वार का जवाब अब जमीन पर विकास के जरिए देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। बिहार में मानसून एक बार फिर पूरे शबाब पर है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज यानी बुधवार को राज्य के कई जिलों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखना न भूलें। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा और कई इलाकों में हालात बिगड़ सकते हैं। महाबोधि मंदिर के बाहर तिब्बती महिलाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन, भारत सरकार से की अधिक सक्रिय भूमिका की मांग। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के बाहर मंगलवार को तिब्बती समुदाय की महिलाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर तिब्बत के मुद्दे को फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में लाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने तिब्बत में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए भारत सरकार से अधिक सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाने की अपील की। बिहार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 22 जांबाज अफसरों का तबादला। दानापुर से पटना सिटी तक खाकी की नई बिसात। गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। बिहार की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की मशीनरी को दुरुस्त करने और जमीन पर हुकूमत की हनक को मजबूत करने के इरादे से सम्राट सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सूबे में बड़े पैमाने पर एसडीपीओ और डीएसपी रैंक के 22 आला पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है। बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले, अब ग्राम पंचायत भी वसूलेगी टैक्स, बाइक और ऑटो खरीदना पड़ेगा महंगा। बिहार कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दिया और 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त दोपहिया तिपहिया वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ाया गया और राजगीर रोहतास में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए समझौता हुआ। पीएमसीएच में आउटसोर्सिंग कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, कई सेवाओं पर पड़ा असर। सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पीएमसीएच में आउटसोर्सिंग कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। बकाया वेतन, नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और सेवा सुरक्षा समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे वार्ड अटेंडेंट्स के प्रदर्शन का असर अब अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर साफ दिखाई देने लगा है। इमरजेंसी से लेकर सामान्य वार्डों तक मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजीत कुमार ने मंगलवार को राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान विधायक ने कांटी और मड़वन प्रखंड के राशन कार्ड से वंचित हजारों जरूरतमंदों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मंत्री से दोनों प्रखंडों के करीब 10,000 अत्यंत गरीब एवं पात्र परिवारों को अविलंब नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने की पुरजोर मांग की। पटना में दाखिल खारिज में देरी पड़ेगी भारी, राजस्व अधिकारियों का रुकेगा वेतन, आवेदन निपटाने की टाइमलाइन तय। नगर निगम में होल्डिंग म्यूटेशन संपत्ति दाखिल खारिज के मामलों में अब लापरवाही महंगी पड़ेगी। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि कोई राजस्व अधिकारी आरओ 35 दिन से अधिक समय तक म्यूटेशन का आवेदन लंबित रखता है तो उसके वेतन पर रोक लगाई जाएगी। सभी 6 अंचलों के राजस्व अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पटना वालों के लिए बड़ी खुशखबरी ने, फ्लाईओवर पर अगस्त से दौड़ेंगी गाड़ियां, जीपीओ से बाईपास का सफर होगा आसान, जाम से मिलेगी बड़ी राहत। राजधानी पटना के लाखों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। वर्षों से निर्माणाधीन जीपीओ गोलंबर से बाईपास NH 30 को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी फ्लाईओवर परियोजना अब अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड BRPNNL के मुताबिक करबिगहिया गोलंबर से मीठापुर गोलंबर और करबिगहिया से बाईपास तक फ्लाईओवर, पहुंच पथ और सर्विस लेन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है।
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCECEB ने 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों के लिए बीटेक के दूसरे वर्ष लेटरल एंट्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम और आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। BCECEB ने बताया है कि इस काउंसलिंग के दौरान सीटों के आवंटन के लिए 13 जुलाई से ऑनलाइन चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है, जो कि 21 जुलाई तक चलेगी। 25 जुलाई को पहले राउंड में आवंटित की गई सीटों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कंप्यूटरकृत प्रणाली का प्रयोग कर पारदर्शी तरीके से स्थानांतरण किया है। इस नई व्यवस्था के माध्यम से 3268 राजस्व कर्मचारियों का रैंडमाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से स्थानांतरण किया गया। इस स्थानांतरण प्रक्रिया का अनुमोदन विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कंप्यूटर का बटन क्लिक करके किया। इस मौके पर मंत्री डॉ. जायसवाल ने कहा कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों और रैंडमाइज्ड कंप्यूटरीकृत प्रणाली के आधार पर संपन्न हुई, जिससे स्थानांतरण में मानवीय हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो गई और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनी रही। किसी भी सरकारी कर्मी को यह जानने का अधिकार है कि उसे किस गलती के लिए दंडित किया जा रहा है। साथ ही उसे अपने बचाव का पूरा मौका दिया जाना भी आवश्यक है। ये बातें सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय के महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार को दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान के सभागार में प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के लिए आयोजित CCA रूल 2005 से संबंधित उन्मुखीकरण कार्यशाला में कही। IIM मॉडल पर बदलेंगे बिहार के प्रोफेशनल कोर्स, रोजगार और स्किल पर होगा फोकस। वैश्विक स्तर पर तेजी से बदल रहे रोजगार बाजार को देखते हुए बिहार सरकार और बिहार लोक भवन युवाओं को दी जा रही व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने की तैयारी में है। राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पहले ही बदला जा चुका है। नए शैक्षणिक सत्र से एक समान कोर्स फीस व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच दानापुर दियारा के 7 पंचायतों के हजारों लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा जल्द मिलने वाली है। जिला प्रशासन और IWAI इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के समन्वय से संचालित होने वाली मेन पांटून MP गंगा वन विशेष फेरी सेवा के लिए जहाज नासरीगंज स्थित फक्कड़ महतो घाट पर पहुंच चुका है। इसके शुरू होने से पीपा पुल हटने के बाद आवागमन की समस्या से जूझ रहे दियारा वासियों और वहां कार्यरत शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। सारण जिले में मनरेगा योजनाओं में बड़े पैमाने पर चल रही अनियमितताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। मांझी प्रखंड की लेजुअर ग्राम पंचायत में जिला उप विकास आयुक्त DDC लक्ष्मण तिवारी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में वित्तीय हेराफेरी और निर्माण में भारी लापरवाही का खुलासा हुआ है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक साथ कई स्तरों पर कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है।